हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्कीमा, जिसको आप स्कीमेटा भी बोल सकते हो। आज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है स्कीमा। फ्रेंड्स, जब भी हम स्कीमा या स्कीमेटा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अबाउट अ मेंटल कंस्ट्रक्ट विच इज कंसिस्ट ऑफ अ क्लस्टर, मतलब एक इकट्ठापन या एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कंसेप्ट, मतलब जो कंसेप्ट एक साथ, जिनकी सिमिलैरिटीज हैं, जो एक साथ देखे जाते हैं, जोड़े जा सकते हैं, जिसका कि एक कंसेप्ट समझने के लिए दूसरे का जानना ज़रूरी है। तो वो सारे सिमिलर कंसेप्ट्स की कलेक्शन को, उसके मेंटल कंस्ट्रक्ट को कहते हैं हम स्कीमा को आप मेंटल मैप्स भी कह सकते हो। मेंटल मैप, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो एक मेंटल मैप है कि जब आप घर से निकलते हो, रोड पे आते हो, तो एक पान वाले की दुकान आती है, उसके बाद आप चलते हो तो एक हॉस्पिटल आता है। और इससे ही आपको पता चलता रहता है कि आप राइट डायरेक्शन में हैं, कि पहले एक पान वाले की दुकान आएगी, उसके बाद ये आएगी। तो एक मेंटल मैपिंग हो रखी है आपके माइंड में, जो कि हमें आइडिया देती है ऑफ द सिमिलर कंसेप्ट। और ये जो होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमेटस इन आवर माइंड। हर चीज़ के लिए एक क्लस्टर ऑफ कंसेप्ट है जिसको कि स्कीमा बोलते हैं हमारे माइंड में। तो दे बेसिकली स्कीमेटा या स्कीमास, दे आर द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन दैट अलाउज द ब्रेन टू वर्क मोर एफिशिएंटली। जैसे कि आप अपनी स्टडी टेबल है उसको ऑर्गेनाइज रखते हो, मैथ्स की नोटबुक बुक सब एक साइड रखते हो, इंग्लिश की मैथ नोटबुक वगैरह सब, और बैग में भी ऐसे ही रखते हो। सिमिलरली आप अपने वॉलेट में रखते हो क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड्स, अपना मनी सब। तो ऑर्गेनाइज रखने के लिए सारे इन्फॉर्मेशन को हमारा माइंड क्या करता है, स्कीमास बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीमास बनाता है डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। क्यों? ताकि हमारा ब्रेन इजीली रिस्पॉन्ड कर पाए और जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाए। क्योंकि अगर जल्दी और इजीली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा तो कभी कभी इमरजेंसी कंडीशन में ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो व्हेन स्कीमास आर एक्टिवेटेड, द ब्रेन मेक्स एन इमीडिएट assumptions अबाउट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड। मतलब अगर आपने किसी का चेहरा पहले देख लिया है तो आपका माइंड उसके स्कीमास बना लेता है कि इसके ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी ब्लैक आइज हैं, बिग हैं, स्मॉल हैं, नैरो हैं, कि इसके हेयर्स ऐसे हैं, टेक, मतलब बहुत सारी चीज़ें, माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें के स्कीमास जो है हमारी बना लेता है। एंड तो उसके क्या है, इमीडिएट एजम्पशंस भी बना लेता है। मतलब जब हम किसी को देख लेते हैं तो हम उसके बारे में एजम्पशंस, मतलब उसके बारे में क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी भी निकाल सकते हैं फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ अ स्कीमा, जब एक स्कीमा एक्टिवेट होता है। जैसे कि जब आप कोई भी 4 टांगों वाला जानवर देखते हो, आपको बस उसको 4 टांगे दिख रही है और उसको ऊपर का नहीं दिख रहा, तो आपका स्कीमा एक्टिवेट हो जाएगा कि कुछ ऐसा एनिमल है जिसके 4 टांगे हैं। अब वो काऊ भी हो सकती है, वो टाइगर भी हो सकता है, बट उसमें आपका जो माइंड है अपने स्कीमास फिट करेगा कि काऊ के जो टोज होते हैं वो ऐसे होते हैं, या टाइगर के जो फीट होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो लाइक दैट, तो जब स्कीमास एक्टिवेट होते हैं तो इमीडिएट एजम्पशंस बनती हैं। एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास विच आर अवेलेबल, जो कि थोड़े बहुत आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि है रोल स्कीमा। अ रोल स्कीमा मेक्स एजम्पशन अबाउट हाउ इंडिविजुअल इन सर्टेन रोल विल बिहेव। जैसे कि मतलब एक पर्टिकुलर रोल में एक इंसान कैसे बिहेव करेगा, इसके एजम्पशंस करते हैं, जो कि एक पार्ट क्या है रोल स्कीमा का। जैसे कि आपको कोई आपको इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं एक फायर फाइटर हूँ, तो आपका जो फायर फाइटर का स्कीमा है, जो क्या कंसेप्ट बन रखा है कि अच्छा ये फायर फाइटर है, ये तो बहुत ब्रेव होगा, बहुत सेल्फलेस सर्विस देता होगा और बहुत कम्युनिटी ओरिएंटेड होगा, बहुत हेल्पफुल होगा, जहाँ इमरजेंसी होती होगी तो एकदम से एक्टिवेट हो जाता होगा। ये जो है कुछ एजम्पशंस हैं, है ना। बेशक से आप इंसान को पहले से नहीं जानते होंगे, बट कुछ जजमेंट्स जो है आप जो है ऑलरेडी अपने एजम्पशंस हमारा माइंड बना लेता है। और क्या करता है स्कीमास हेल्प करता है गैप्स को फिल करने के लिए। जब जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आपको सिर्फ 4 टांगे दिख रही हैं और उसका ऊपर का धड़ नहीं दिख रहा है उस एनिमल का, तो उस
कंडीशन में क्या होता है, आपका जो माइंड है उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करता है जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जैसे स्कीमेटास ऑल्सो हेल्प यू टू फिल इन द गैप्स इन द इंफॉर्मेशन यू रिसीव फ्रॉम द वर्ल्ड। जैसे कि वो गैस करने की कोशिश करेगा वो जो 4 टांगों वाला जानवर है वो क्या है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिख देती हूँ C-T, तो आप अपनी एजम्पशन लगाओगे कि अच्छा यहाँ पे तो C-A-T कैट हो सकता है, या C-U-T कट हो सकता है। तो ये आपके अपने अपने स्कीमास होते हैं जो कि गैप्स को फिल करने के लिए भी काम आते हैं। अब वो अलग बात है कि आप कितना एक्यूरेटली उनको फिल कर सकते हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी फायर फाइटर का एग्जांपल दिया मैंने, उसमें कि हम मानते हैं कि वो ब्रेव होगा, बहुत हेल्पफुल होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हो सकता है कि वो सिर्फ फायर फाइटर इसीलिए ही है क्योंकि उसको जॉब मिल गई और जॉब के लिए उसको अच्छा पे किया जा रहा था, तो इसीलिए उसने ये जॉब कर ली। तो ये ज़रूरी नहीं है। सो ये कुछ हमारे जो जजमेंट्स में करने में काम करता है और गैप्स फिल करने की कोशिश होती है जो इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं होती। जैसे कि मैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्कीमास की बात कर रही थी, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज द इवेंट स्कीमा। इवेंट स्कीमा क्या होता है कि एक ऑलरेडी कॉग्निटिव स्क्रिप्ट लिखी होती है हमारे माइंड में, जो कि एक सेट ऑफ बिहेवियर होता है दैट वी फील लाइक ए रूटीन। मतलब एक रूटीन ही है कि आपको सुबह उठना है तो आपको ये करना है, और ये जो स्कीमा सबके अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट हो सकती है जिसके जो कि आपको रोज़ लर्न नहीं करनी पड़ती, सोचने समझनी नहीं होती है। जैसे एकदम से सुबह उठते हैं तो कुछ लोग मतलब एकदम फ्रेश होते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, तो अलग अलग स्कीमा होता है। जैसे कि एक स्कीमा है जो कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों का सेम होता है। जैसे कि आप कोई भी एलिवेटर में वॉक करते हो, जाते हो, तो क्या करते हो, डोर ओपन होता है और आप जो ऑलरेडी जो पैसेंजर्स होते हैं उनको जाने देते हो, फिर आप एलिवेटर में चढ़ते हो, फिर चढ़ने के बाद आप जो है बटन प्रेस करते हो कौन सी फ्लोर पे जाना है, उसके बाद आप अपना जो फेस है वो लिफ्ट की तरफ कर लेते हो, सामने की तरफ, नॉट बैकवर्ड। और ये जो है ऑलमोस्ट सभी करते हैं। यू नेवर फेस द बैक ऑफ द एलिवेटर, डू यू? नहीं करते, मैं भी नहीं करती और आई थिंक आप भी नहीं करते हो। तो ये क्या है, इट्स एन एग्जाम्पल इवेंट स्कीमा, जो कि एक स्क्रिप्टेड है, एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है हमारे ब्रेन में कि हम ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही करना होता है। एंड और एक टाइप होता है स्कीमा का, दैट इज द ऑटोमेटिक टाइप, मतलब वो ऑटोमेटिक है, चलता रहता है। जैसे बहुत सारे इवेंट स्कीमास भी ऑटोमेटिक होते हैं जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं चेंज करना, क्योंकि ओवर द ईयर हमारा बिहेवियर उस हिसाब से बन चुका होता है। जैसे कि जैसे ही फ़ोन बजता है तो आप इमिडिएटली क्या देखने लग जाते हो, अरे मेरा फ़ोन कहाँ है, और अगर आपको फ़ोन नहीं मिलता है तो यू ट्राई टू लोकेट योर फ़ोन, और आप उसको तब तक ढूंढते जब तक आपको मिल नहीं जाता है, एंड यू ट्राई टू आंसर इट। तो आपको लगता है कि मुझे इसको रिस्पॉन्ड करना है, इवन कोई टेक्स्ट मैसेज आ जाए तो आपको लगता है कि हाँ रिप्लाई करें। कुछ लोग तो जब पढ़ते हैं तो इतना परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से, तो अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ करके रख देते हैं ताकि ना कोई कॉल आएगी, ना कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा, और ना उनको ये अर्ज होगी कि वो रिप्लाई करें। सो ये क्या एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक स्कीमा का। एंड ये क्यों होता है, क्यों इतना पावरफुल ऑटोमेटिक इवेंट स्कीमा है ये? क्योंकि हमारा जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो बन चुका है वो एक प्लेजरेबल स्टिमुलेशन देता है। जब हम कोई फ़ोन कॉल रिसीव करते हो तो इट गिव्स अ प्लेजरेबल स्टिमुलेशन, और कोई टेक्स्ट पे मैसेज रिप्लाई करते हो तो ये भी हमें एक प्लेजरेबल स्टिमुलेशन करता है। एंड बिकॉज ऑफ इट एक जो स्कीमा जो बन गया है ये बहुत चैलेंजिंग हो गया है, जो कि आजकल बच्चों को पढ़ाई में करने पे या फोकस करने पे बहुत चैलेंजिंग हो गया है। कभी कभी लोग तो ड्राइविंग करते हुए भी करते हैं, उनको पता होता है कि ड्राइविंग के टाइम फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं करते हैं, बट फिर भी वो अपनी लाइफ डेंजर में डालते हैं, ना कि अपनी दूसरों की भी, क्योंकि वो एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक स्कीमा का जो कि बहुत ऑटोमेटिक सा हो जाता है, जैसे कि मैंने ये भी एग्जाम्पल बताया। तो फ्रेंड्स और भी बहुत टाइप्स के स्कीमास होते हैं जो कि हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको सिंपली एक आइडिया दिया है कि स्कीमास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्कीमास होते हैं। आई होप मैं आपको स्कीमा का कंसेप्ट समझाने में सक्षम रही होंगी और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं ताकि मैं अपने डेली रूटीन में से थोड़ा सा टाइम निकाल के लिए आपके लिए वीडियो बनाऊँ। इसलिए आप मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।